Let's crack CBSE 12. Hello once again, myself Krishnakant Modi. I am going to take your classes for Standard 12 CBSE. My credentials are ये अगर आप देखें तो मैं कुछ 2010 साल से नागपुर में पढ़ा रहा हूँ, जहाँ पे अब तक मैंने 8,500 स्टूडेंट को फेस टू फेस क्लास में पढ़ा एट द एज ऑफ 29 एज वेल एज पिछले 5 कंसेक्यूटिव एग्जाम से 18 मेरे स्टूडेंट्स ऐसे रहे जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया व्हेन इट कम्स टू द सब्जेक्ट, एज वेल एज मोर देन 100 स्टूडेंट्स है जिन्होंने 90 एंड 90 अबव स्कोर किया। आप मेरी क्लासेस रेगुलरली लाइव देख सकते हो ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। सब्सक्रिप्शन चाहे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जहां पे मैं रेगुलरली लाइव आता हूँ। जिस तरीके से यहाँ क्लासेस में रेगुलरली लाइव ले रहा हूँ, वहां भी रेगुलरली लाइव क्लासेस लिए जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो वहां पे अगर मैं प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो उसके फायदे क्या होते हैं, लाइव क्लासेस होते हैं, टेस्ट होती है, क्विज हो पाती है, जो हमारा यूट्यूब पे कंडक्ट कर पाना डिफिकल्ट है। स्ट्रक्चर कोर्स होता है, यूट्यूब में कई बार ढूंढना पड़ता है सर ने इसके बाद क्या पढ़ाया होगा, इसके बाद क्या पढ़ाया होगा। वहाँ एक स्ट्रक्चर प्रॉपर कोर्स होता है, अनलिमिटेड एक्सेस तो है ही सारे टीचर्स का जो भी अवेलेबल है ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। देखो बेटा, लाइव क्लास का मैं आपको एक बेनिफिट बता दूं। लाइव क्लास का एक बेनिफिट ये रहता है कि हम डिसिप्लिन में रहते हैं। हमको पता होता है आज हमको इतने बजे कृष्णा सर का क्लास अटेंड करना ही है, तो हम रेगुलरली उस टाइम पे रेगुलरली अवेलेबल होने की कोशिश करते हैं। वहीं अगर हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स या यूट्यूब पे अगर जाते हैं तो क्या होता है, बहुत बार हमारे पास बैकलॉग जमा होता चला चलता है। इसके बाद अगला लेक्चर क्या होगा वो ढूंढना तो पड़ ही रहा है, साथ साथ में बैकलॉग जमा होता है। तो हम सोचते छोड़ना आज नहीं कल देख लेते, कल 2 लेक्चर देख लूंगा, कल मैं ज्यादा देख लूंगा। हम इस डिसिप्लिन से अगर आगे बढ़ते हैं तो ऑफकोर्स बैकलॉग जमा होने के चांसेस बढ़ते चले चलते हैं, जो लाइव क्लास में होना कम डिफिकल्ट है, हो नहीं पाता है। टॉप एजुकेटर्स है अनअकैडमी पे, स्ट्रक्चर कोर्स के बारे में बता चुका हूँ, ढूंढना नहीं पड़ता अगला क्लास कौन सा है, ये हमको बार बार ढूंढना नहीं पड़ता। स्टेप सिंपल है, गो टू योर प्ले स्टोर और ऐप स्टोर, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन के अंदर हम देखेंगे तो हमारे सब्सक्रिप्शन के प्लान्स कुछ इस तरीके से, वी हैव 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ सब्सक्रिप्शन। सर कौन सा सब्सक्रिप्शन ले? देखो मैं आपको सिंपल बता दूं, जो मेरा रेगुलर बैच है, रेगुलर बैच जो चलता है वो कुछ अराउंड 6 महीने का चलता है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ रेगुलर बैच कर ले तो आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लें। रेगुलर बैच खत्म होने के बाद मैं रिवीजन लेता हूँ कुछ 3 महीने की, तो 3 महीने अगर आप रिवीजन प्लस रेगुलर चाहते हैं तो टोटल 9 महीने होते हैं, तो इट्स बेटर गो फॉर 12 मंथ सब्सक्रिप्शन। अल्टीमेटली अगर आप चाहे रेगुलर प्लस रिवीजन तो 12 मंथ। वह एक चीज़ और बोलूंगा, करंट मंथ कैलकुलेट करो, करंट मंथ देखो और उसके हिसाब से कैलकुलेट करो, जब भी आपकी एग्जाम आने वाली है उत तक के आप सब्सक्रिप्शन ले लो। बट कोविड का सिचुएशन है बेटा, जरूरी नहीं है एग्जाम मार्च में ही है, एग्जाम आगे पीछे पोस्टपोन्ड हो सकती है। सेफर साइड रहने के लिए इट्स बेटर, इट्स एडवाइजेबल टू गो फॉर अ बिगर सब्सक्रिप्शन, 12 मंथ सब्सक्रिप्शन का। वहीं अगर आप स्पेशल डिस्काउंट कोड मोदी अगर यूज करते हैं सब्सक्रिप्शन लेते वक्त, वो आपको रेफरल कोड पूछेगा, अगर वहीं आप मोदी यूज करते हैं तो आपको एक 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। मतलब वो 10,000 का सब्सक्रिप्शन 9,000 में हो जाएगा, 15,000 का सब्सक्रिप्शन 13,500 में हो जाएगा। साथ ही साथ में कई बच्चों का ये रहता है हम डाउट्स आपके बैचेस अपडेट्स कैसे पूछ सकते हैं, तो ये हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, आप चाहो तो इसे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, चैनल को आप आपकी यूआरएल में ये लिंक अगर आप लिखेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ये लिंक अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो वहाँ से भी मिल जाएगा। साथ ही साथ में ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको अकाउंटेंसी से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैंने यहाँ कुछ स्टूडेंट के ग्रुप बना रखे हैं, बॉयज़ ग्रुप अलग है, गर्ल्स ग्रुप अलग है, तो प्राइवेसी का मेजरली इशू नहीं आता, तो आप यहाँ डिस्कशन कर सकते हैं। दोज हु वांट टू हैव डिस्कशन विद अदर स्टूडेंट्स दे कैन ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको आपका नाम, आपका जेंडर और आपका क्लास, क्योंकि 11th का ग्रुप अलग होता है, 12th का ग्रुप अलग होता है, तो आप ये 3 चीज़ें अगर भेज देंगे तो मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ भी मैंने कुछ बेसिक से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। फेसबुक आईडी, इंस्टा आईडी, आप चाहो तो मुझे यहाँ से भी कम्युनिकेट कर सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है 12th के लिए, डेडिकेटेडली 12th स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें http://t.me कृष्णा सर 12th करके अगर आप सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। यूआरएल पे वो आईडी कर लीजिए, या आप चाहे तो वो क्यूआर कोड भी स्कैन कर सकते हैं ताकि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाए। लेट्स क्रैक टुडेज टॉपिक, शुरू करते हैं। Let's crack CBSE 12th class once again. Hello once again. Last class में I think we have completed with interest का calculation हमने last class में complete किया था। We have completed with interest calculation. आज हम पढ़ेंगे capital account। जो आज हम topic पढ़ेंगे वो कौन सा account पढ़ेंगे? Capital. What do you mean by capital account? पहले तो बता दो capital मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है क्या capital? Capital मतलब क्या होता है capital? ओनर्स फंड, ओनर्स फंड, एक जवाब मिला है मेरे को, ओनर्स फंड, ठीक है।
मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय ओनर, ठीक है, मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय ओनर, ठीक है। मेरे से जो पढ़े हो कोई जवाब देना चाहेगा? जो बच्चा लोग मेरे से पढ़े, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल, जवाब देना चाहेगा कोई? व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? एक जवाब मेरे को मिला है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ ओनर। यस, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ ओनर। हाँ, और 2 मिनट सुन लो मैं जो बोल रहा हूं। कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या है? कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या है? मैं बाकी ये शिवम आपने, सुचित आपने जवाब दिया है ना? यस, ठीक है। कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल। जो मेरे से पढ़े वो ठीक है, ट्रैक पे, सही ट्रैक पे, 11वीं जिन्होंने मेरे से पढ़ा है। जो नहीं पढ़े 2 मिनट सुन लो। कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या है? पर्सनल है, ठीक है। पर्सनल अकाउंट की डेफिनेशन कोई बता पाएंगा? व्हाट इज पर्सनल अकाउंट? पर्सनल अकाउंट की डेफिनेशन ठीक है। Detailed information about person either or artificial or natural. पर्सनल अकाउंट यानी डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन आइदर आर्टिफिशियल और नेचुरल। दिखा देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट। अदिति, गुड अदिति, आपको याद है, शी इज माई स्टूडेंट फॉर 11th स्टैंडर्ड। है, मैं बता रहा हूँ। बाकी लोग अगर आपको कुछ और डेफिनेशन पढ़ाई हो आप बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेशन याद होनी चाहिए। सही बोली, अच्छा ठीक है, ऑडिट हो गया है, सही बोली उसने। देखो पर्सनल अकाउंट का, अरे क्या बार बार गलत फाइल खोल रहा हूँ मैं, कहाँ चला गया? हाँ ये रहा। क्या है पर्सनल अकाउंट का डेफिनेशन? ये देखो लिखा हुआ है, पर्सनल अकाउंट का डेफिनेशन इज डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन आइदर आर्टिफिशियल और नेचुरल, जिसमें हमने एग्जांपल भी देखे थे, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। तो मेरे को एक चीज बताओ, कैपिटल अकाउंट जो है आप पर्सनल अकाउंट बोल रहे हो, कैपिटल अकाउंट आप पर्सनल बोल रहे हो, और कैपिटल अकाउंट का मतलब आपने बोला है ओनर्स फंड या मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। ये डेफिनेशन पे मैं बाद में बात करूंगा। आपने ये दो बोला है, ओनर्स फंड या मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। मनी मतलब क्या होता है? मनी मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय मनी? मनी मतलब क्या होता है? मनी मतलब पैसा। इफ इट इज कैश इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, तो आपको नहीं लगता कैश रियल अकाउंट है? तो कैपिटल अकाउंट रियल अकाउंट होना चाहिए। जिन्होंने ये डेफिनेशन बोली उनसे सवाल है ये। अच्छा, एक बोल रहा है सर हैविंग वैल्यू इन मनी। हाँ वही, मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस एंड हैविंग वैल्यू इन द मनी। मनी की जगह फर्नीचर इंट्रोड्यूस किया है, तो फर्नीचर का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी आता है। बट अगेन फर्नीचर इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस, तो फर्नीचर भी रियल है, तो अगर फर्नीचर रियल है तो कैपिटल तो रियल अकाउंट होना चाहिए, बिकॉज इट इज मनी ना, इट इज मनी ना। मनी बोलो, फर्नीचर बोलो, ये सब इंट्रोड्यूस किया है। कैपिटल इज नॉट रियल अकाउंट, राइट? कैपिटल इज पर्सनल अकाउंट। एक्चुअली ये डेफिनेशन अगर आप बोलोगे तो ये डेफिनेशन गलत है। कैपिटल अकाउंट इज नॉट मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। मनी अलग है। मनी क्या, हर ट्रांजैक्शन के कितने एस्पेक्ट होते हैं? एवरी ट्रांजैक्शन हैज हाउ मेनी एस्पेक्ट? 2। यस, कुछ बोलना चाह रहे हो? 2 एस्पेक्ट होते हैं। अगर मैं एक बात करूं, एक ट्रांजैक्शन की, कैश इंट्रोड्यूस्ड ₹10,000 बाय अमन। चलो, कैश इंट्रोड्यूस्ड ₹10,000 बाय अमन। क्या क्या 2 एस्पेक्ट हो सकते हैं इसके? क्या क्या 2 एस्पेक्ट हो सकते हैं? गो करो ना बगैर। क्या क्या 2 एस्पेक्ट हो सकते हैं इसके? कैश इंट्रोड्यूस्ड ₹10,000 बाय अमन। क्या क्या 2 एस्पेक्ट हो सकते हैं इसके? एक होगा कैश आया, एक होगा कैश आया, और देने वाला कौन है? अमन। देने वाला कौन है? अमन। कैश आया और देने वाला कौन है? अमन। कैश रियल अकाउंट है। अमन, अमन कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। अमन कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। तो कैश आया, कैश रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश अकाउंट डेबिट, और अमन बन गया गिवर टू अमन, अमन अकाउंट क्रेडिट 10,000। बट अमन ओनर है ना,
अमन ओनर है ना, यस और नो? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है ना, दिस इज कैश इंट्रोड्यूस्ड, यानी कैपिटल यानी वो फंड्स इंट्रोड्यूस्ड है। अमन ओनर है। क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्या मेरे दाहिने हाथ ने मेरे बाएं हाथ को मोबाइल फोन बेचा? मैं ये बोल सकता हूँ क्या, यस और नो? मेरा दाहिना हाथ मेरे बाएं हाथ को मोबाइल फोन बेच सकता है क्या? मतलब याले इससे फोन याले जेब में गया, पैसा ये जेब से ये जेब में गया, हम ये ट्रांजैक्शन में एंटर हो सकते क्या? नहीं। कैन वी एंटर इनटू ट्रांजैक्शन बाय आवरसेल्फ? हम खुद के साथ ट्रांजैक्शन में एंटर हो सकते क्या? तो हम हमारी बुक्स में हमारा नाम लिख सकते क्या? क्या हम हमारी बुक्स में हमारा नाम लिख सकते क्या, यस और नो? नहीं। हम हमारी बुक में पूरे गांव का नाम लिख सकते, बट अपना नाम नहीं लिख सकते। हम हमारे बुक्स में अमन नाम, हम अमन है, ये इन द बुक ऑफ अमन है। अमन अपने बुक्स में पूरे गांव का नाम लिख सकता है, बट खुद का नाम नहीं लिख सकता। अगर हम कोई नाम यूज नहीं कर सकते तो हम उसकी जगह यूज करते रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट। यदि हम कोई नाम यूज नहीं कर सकते तो हम उसकी जगह यूज करते रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट, और यहाँ वो रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट रहेगा कैपिटल। मैं अमन यानी मैं ओनर मेरे बुक्स में मेरा नाम नहीं लिख सकता, तो मैं मेरे नाम की जगह यूज करूंगा रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट, और वो रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट रहेगा अमन। वो रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट क्या रहेगा? अमन। एक्चुअली कैपिटल इज ए रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ ओनर। कैपिटल क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ ओनर। अगर आपने मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बोल दिया तो कैपिटल रियल अकाउंट बन जाएगा, जो कि गलत है। बट वेयर एज इट इज रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ ओनर, अमन पर्सनल अकाउंट है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट भी क्या रहने वाला है? पर्सनल। अमन पर्सनल अकाउंट है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट भी क्या रहेगा? पर्सनल। दैट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ कैपिटल। मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। वैसे मेरा 11th का लेक्चर इसमें बनाया हुआ है, अगर आपको बहुत डिटेल में ही जानना है कि सर नहीं थोड़ा और जानना है डिटेल में, तो मैं आपके साथ वो लेक्चर ग्रुप में शेयर कर दूंगा कि कैपिटल मतलब होता क्या है, एंट्री कैसी होती क्या होती है वगैरह। इसके बारे में मैं 11th स्टैंडर्ड में डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, बट एक्चुअली दीज आर द डेफिनेशन, दीज आर द मीनिंग ऑफ कैपिटल। कैपिटल की अगर मैं बात करूँ तो कैपिटल मतलब ये जो ओनर होता है, ओनर इज द पर्सन हु हैज इन्वेस्टेड मनी इन द बिजनेस विद एन इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट। हम हमारे बुक्स में हमारा नाम नहीं लिख सकते, तो हम उसकी जगह पे दो नाम यूज करते, एक नाम यूज करते कैपिटल, एक नाम यूज करते ड्राइंग्स। कैपिटल मतलब दिस इज रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ ओनर, ड्राइंग्स का भी मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ ओनर। बट दोनों में फर्क है, दोनों में एक छोटा सा फर्क है। कैपिटल अकाउंट इज यूज्ड व्हेन गुड्स कैश और काइंड, यानी कैश मनी और मनी वर्थ बोलते हैं कई लोग। कैश और काइंड इज इंट्रोड्यूस्ड, इट इज यूज्ड व्हेन कैश और काइंड इज विथड्रॉन। तो इसका मतलब क्या हुआ? मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज कैपिटल, और अ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड व्हेन कैश और काइंड इज इंट्रोड्यूस्ड। दिस इज नॉट मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, ये गलत है। पैसा तो कैश अकाउंट अलग है, मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस की अगर आप बात कर रहे हो तो कैश को तो हमने अलग से इज्जत दी ना, कैश अकाउंट को तो हमने अलग से इज्जत दी, तो कैश अकाउंट अलग है। यानी मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस वॉज 10,000 जो कैश में रखे थे, वो अलग है। बट लाए किसने? दूसरा एस्पेक्ट, ट्रांजैक्शन का दूसरा एस्पेक्ट लाया किसने? जो देने वाला है, जो मालक, जो जिन्होंने दिया है। हम हमारे बुक्स में उसका नाम नहीं लिख सकते, इसलिए हम यूज करते कैपिटल, इसलिए हम टर्म क्या यूज करते? कैपिटल। वही यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ओनर मतलब क्या होता है? पर्सन हु हैव इन्वेस्टेड मनी विद इन द बिजनेस विद इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट। और ओनर अपने बुक्स में पूरे गांव का नाम लिख सकता है, खुद का नाम नहीं लिख सकता। तो अगर हम खुद का नाम नहीं लिख सकते तो हमने दो नाम दिए, एक नाम दिया कैपिटल, एक नाम दिया ड्राइंग। अब कई लोगों के दिल में एक सवाल उठ सकता है, सर दो नाम क्यों दिए, एक नाम देके भी काम चल जाता था? नहीं, हमको चाहिए कि लाया वो इन्फॉर्मेशन अलग, ले गया वो इन्फॉर्मेशन अलग। ओनर पैसा लाएगा भी, ओनर पैसा ले जाएगा भी, तो हमको लाने की इन्फॉर्मेशन अलग चाहिए, ले जाने की इन्फॉर्मेशन अलग चाहिए, इसलिए हमने दो अकाउंट बनाए। एक अकाउंट बना दिया कैपिटल, एक अकाउंट बना दिया ड्राइंग्स। आई होप अभी समझा है क्या क्या बोला मैंने? यस और नो? नहीं, जो मुझसे पढ़ चुके वही आवाज कर रहे, जो मुझसे नहीं पढ़े हुए, जो 11 जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ा उनको समझा है क्या बेटा? तो कैपिटल मतलब मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बोलना सही लग रहा है क्या? मनी बोल दिया तो कैश हो गया ना, मनी बोल दिया तो ये तो कैश हो गया, बट इट इज नॉट कैश ना। मनी बोल दिया तो कैश हो गया, कैश नहीं है। कैश अकाउंट अलग है, कैपिटल अकाउंट अलग है। दोनों अकाउंट सेम है क्या? कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों अकाउंट सेम है कि अलग अलग है? कैश अकाउंट अलग है, कैपिटल अकाउंट अलग है, ठीक है। इतना ध्यान रखो, उसके हिसाब से करोगे तो रटना नहीं पड़ेगा, नहीं तो फिर चीजें रटवानी पड़ जाएंगी। अब पार्टनरशिप में ओनर अकाउंट की बात कर रहा हूं मैं। पार्टनरशिप में जो ओनर अकाउंट है, ओनर अकाउंट मेंटेन करने के दो मेथड्स है। ओनर अकाउंट, ओनर की इंफॉर्मेशन मेंटेन करने के दो मेथड है। एक मेथड है जिसका नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड।
एक मेथड है जिसका नाम है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के दो मेथड है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का मतलब यहाँ क्या होता है, ऑल द ट्रांजैक्शन, मेरे को लिख लेने दो फिर मैं समझाता हूँ। ऑल द ट्रांजैक्शन related to partner are adjusted through capital account. All the transactions related to partner are adjusted through capital account. इसमें होगा क्या, मेरे को बताओ। कैपिटल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू पार्टनर्स, कैपिटल इंट्रोड्यूस रहता है, ड्राइंग्स रहता है, ये दो तो पता है आपको। कैपिटल इंट्रोड्यूस रहता है, ड्राइंग्स रहता है, और क्या रहता है, पार्टनर को हम इंटरेस्ट दे सकते हैं, सैलरी दे सकते हैं, कमीशन दे सकते हैं। ये तीन चीजों पे मैं डिस्कशन कर चुका हूं ना, किया हो नहीं किया हो। व्हाट इज अ गुड बिजनेस स्ट्रक्चर, ए बी सी तीन पार्टनर है, एक के पास पैसा होना चाहिए, एक काम करने को तैयार होना चाहिए और एक के कॉन्टैक्ट होने चाहिए। ये बताया हो क्या मैंने, ये बता चुका हूं ना मैं। जिसको पैसा, इन तीनों को प्रॉफिट तो मिलता है। एक बार रिपीट कर देता हूँ जिनका ध्यान नहीं होगा उस समय। तीनों को प्रॉफिट तो मिल ही रहा है, बट क्या होता है, जो ज्यादा पैसा लाता है उसको लगता है यार मैं ज्यादा पैसा ला रहा हूँ, मेरे को ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो एक काम कर इसको इंटरेस्ट दे दे। जो काम कर रहा है उसको लगता है मैं काम कर रहा हूँ, बाकी घर पे बैठे, तो एक काम कर इसको सैलरी दे दे। जिसके कॉन्ट्रैक्ट अच्छे है, जो आपका नए कॉन्ट्रैक्ट नए काम लाकर दे रहा है, उसको कमीशन दे दे। तो पार्टनर को तीनों चीज मिल सकती है, मतलब इंटरेस्ट भी मिल सकता है, सैलरी भी मिल सकता है, कमीशन भी मिल सकता है, प्रॉफिट तो मिल ही रहा है। तो ये जितने एडजस्टमेंट्स है सारे, प्रॉफिट, कैपिटल, इंटरेस्ट, ड्राइंग्स, कमीशन, सैलरी, वो सारी एक अकाउंट में एडजस्ट होंगी। मतलब हियर ओनली कैपिटल अकाउंट इज ओपन। यहाँ सिर्फ और सिर्फ कौन सा अकाउंट ओपन किया जाता है, कैपिटल अकाउंट। अब ये कैपिटल अकाउंट ओपन किया तो कैपिटल अकाउंट में सारी एडजस्टमेंट चली जाती है। तो कैपिटल अकाउंट में हैव इसको मे हैव डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। इसका मतलब क्या है ये मैं बाद में बताऊंगा। कैपिटल अकाउंट में हैव डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल अकाउंट को या तो डेबिट बैलेंस या तो क्रेडिट बैलेंस आ सकता है। इसका मतलब क्या है, जब मैं एंट्री पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या होता है, ऑल द ट्रांजैक्शंस, यार आदर ऐसा ही लिख दो ना, ऑल द ट्रांजैक्शंस related to partner except permanent introduced or permanent withdrawn is adjusted through करंट अकाउंट। यहाँ एक नया अकाउंट ओपन कर देते जिसका नाम दे देते करंट अकाउंट, क्योंकि मेथड का नाम है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। आपको नहीं लगता अगर याले इसमें मैंने अगर एक ही अकाउंट ओपन किया और सारे एडजस्टमेंट उस अकाउंट से कर दिए तो कैपिटल का बैलेंस सेम रहेगा कि चेंज होगा? वो जो पहली मेथड है, पहली मेथड में कैपिटल का बैलेंस सेम रहेगा कि बार बार चेंज होता रहेगा? क्या लगता है आपको? कैपिटल का बैलेंस विल रिमेन सेम और इट विल फ्लक्चुएट ओवर द पीरियड। क्या वो बैलेंस सेम रहेगा कि बार बार चेंज होगा? कैपिटल का बैलेंस इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बार बार चेंज होता है। वेयर एज इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड हम क्या चाहते हैं कि कैपिटल का बैलेंस चेंज ना हो, कैपिटल का बैलेंस कांस्टेंट रहे। तो अगर मैं कैपिटल का बैलेंस, अगर मैं एडजस्टमेंट करना चाहता था, टेक्निकली ऑल द एडजस्टमेंट आर टू बी डन टू कैपिटल अकाउंट, बट अगर मैं कैपिटल का बैलेंस बार बार चेंज नहीं करना चाहता तो एक काम कर कैपिटल में एडजस्ट मत कर, एडजस्टमेंट्स कैपिटल में मत कर। अगेन अगर मैं कैपिटल अकाउंट यूज नहीं कर सकता, तो यहां हम एक अलग अकाउंट बना लेते, जिसको नाम दे देते करंट। मतलब यहाँ दो अकाउंट ओपन होते। यहाँ कितने अकाउंट ओपन किए जाते हैं? दो अकाउंट। मतलब कौन से? एक अकाउंट ओपन किया जाता है कैपिटल अकाउंट और एक अकाउंट ओपन किया जाता है करंट अकाउंट। मतलब वी आर गोइंग टू प्रिपेयर टू अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट में only permanent introduced or withdrawal is adjusted, only permanent introduced or withdrawn
इज एडजस्टेड। जो परमानेंट इंट्रोड्यूस्ड या परमानेंट विड्रॉल है वो वहां जाएगा। यहां पे ऑल अदर ट्रांजैक्शंस आर एडजस्टेड, और अदर ट्रांजैक्शंस आर एडजस्टेड। यहाँ बची कुची जितनी बची हुई ट्रांजैक्शंस रहेंगी वो बची हुई ट्रांजैक्शंस हम यहाँ एडजस्ट करेंगे। तो बेसिकली फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में कितने अकाउंट बनते हैं, कितने अकाउंट बनने वाले फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में? एक अकाउंट कैपिटल का एक अकाउंट बनते कि कैपिटल के दो अकाउंट बन जाएंगे? यहाँ कैपिटल का दो अकाउंट बनता है, एक बनता है कैपिटल अकाउंट, दूसरा बन जाता है करंट अकाउंट। यहाँ पे कितना? कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ये मेथड के नाम फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्यों है वो भी समझने की कोशिश करना। ये मेथड का नाम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल इसलिए क्योंकि जितनी भी एडजस्टमेंट्स है वो बार बार हम कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। बार बार हम कौन से अकाउंट में डालेंगे? कैपिटल। तो आपको नहीं लगता बार बार कैपिटल अकाउंट में डालने की वजह से कैपिटल का बैलेंस चेंज रहेगा, सेम रहेगा कि चेंज होता रहेगा? यहाँ पे बैलेंस सेम रहेगा कि चेंज होता रहेगा? बोलिए फटाफट बोलिए, बैलेंस सेम रहेगा कि चेंज होता रहेगा? फ्लक्चुएटिंग में सेम रहेगा, चेंज होता रहेगा? चेंज होता रहेगा, क्योंकि बार बार सारे प्रॉफिट आया तो कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाएगा, लॉस हुआ तो कैपिटल का बैलेंस कम, क्योंकि एडजस्टमेंट सारी कैपिटल में हो रही है। सैलरी है तो कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाएगा, कमीशन है तो कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाएगा, ओनर ने पैसा ले गया तो कैपिटल का बैलेंस कम हो जाएगा। तो यहाँ कैपिटल का बैलेंस सेम है कि चेंज हो रहा है? कैपिटल का बैलेंस सेम है कि चेंज हो रहा है? चेंज हो रहा है। Whereas fixed capital method क्या बोलता है? All the adjustments related to partner except permanent introduced और permanent withdrawal। permanent introduced permanent withdrawal मतलब सबने डिसाइड कर लिया कि अब इतने पैसे ले जाना है, इतने पैसे घर ले जाओ, कैपिटल का बैलेंस चेंज कर लो। तो कैपिटल का बैलेंस यहाँ चेंज कर लो बोला तो ही कैपिटल का बैलेंस चेंज होगा, अदरवाइज ऑल अदर एडजस्टमेंट्स इज एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट। मतलब ऑल ट्रांजैक्शन, ये ब्रैकेट वाला अगर नहीं भी पढ़ा अभी आपने के लिए तो ये, क्योंकि परमानेंट इंट्रोड्यूस परमानेंट विड्रॉल पे डिस्कशन बाकी है, मैं कराऊंगा। ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू पार्टनर इज एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट। सारा एडजस्टमेंट रिलेटेड टू पार्टनर्स कौन सा अकाउंट में एडजस्ट करेंगे हम? करंट अकाउंट में। कौन सा अकाउंट में एडजस्ट करेंगे? करंट। ऑफ कोर्स एक्सेप्ट परमानेंट इंट्रोड्यूस्ड एंड परमानेंट विड्रॉल। तो यहाँ दो अकाउंट बनते हैं, एक अकाउंट बन जाता है कैपिटल, दूसरा अकाउंट बन जाता है करंट। कैपिटल में ओनली परमानेंट इंट्रोड्यूस परमानेंट विड्रॉल जाएंगे, कैपिटल में बचे हुए सारे एडजस्टमेंट्स चले जाएंगे, करंट में बचे हुए सारे एडजस्टमेंट्स चले जाएंगे। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो कैपिटल अकाउंट will have credit balance or this may have debit और क्रेडिट बैलेंस। इसका लॉजिक सिंपल है, अगर आपने देखा कैपिटल अकाउंट को, अच्छा बैलेंस समझता है क्या? डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस समझता है क्या? पहले ये बता दो, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस समझता है क्या? चला जाओ थोड़ा सा नॉलेज चेक कर लेते हैं आपका। ये एक अकाउंट है, यहाँ पे 10,000 रुपये लिखा है, यहाँ पे 2,000 रुपये लिखा है, इसको बैलेंस किया तो बैलेंस आया 8,000 रुपये। ये 8,000 रुपये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है? ये जो 8,000 का बैलेंस है कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है? चार्ट में लिखो फटाफट। बराबर है, ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। ये एक अकाउंट है, यहाँ पे मान लो 15,000 रुपये लिखा है, यहाँ 3,000 रुपये लिखा है, इसका जब बैलेंस किया हमने तो बैलेंस आया 12,000 रुपये। ये कौन सा बैलेंस है? ऑफ कोर्स ये क्रेडिट बैलेंस है। ये डेबिट बैलेंस था, ये क्रेडिट बैलेंस है। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ ढंग से सोच समझ के जवाब देना। थोड़ा सा आप, मेरी उम्मीद बढ़ गई है आपसे, थोड़ी सी उम्मीद बढ़ गई है। ये वाला इफेक्ट कौन सा है? 8,000 का जो इफेक्ट है, ये इफेक्ट कौन सा है? वो वाला जो उधर में लिखा है वो इफेक्ट कौन सा है? बैलेंस तो डेबिट है, इफेक्ट कौन सा है? इफेक्ट क्रेडिट, इफेक्ट क्रेडिट है बट बैलेंस डेबिट है। हाँ, इफेक्ट क्रेडिट है बट बैलेंस डेबिट है। ये वाला कौन सा इफेक्ट है? 12,000 का इफेक्ट डेबिट है। चलो बहुत बढ़िया, ये हम क्लियर है, ये हम क्लियर है। तो वहां क्या बोला, ये स्टेटमेंट क्या बोला है? इफ इट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, कैपिटल अकाउंट में हैव डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। मैं कहता हूँ ओनर जब पैसा लाता है तब एंट्री क्या होती है? ओनर जब पैसा लाता है तब एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैपिटल इज प्राइमरली इट इज मेंट फॉर हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल को क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। अगर मैं बाकी कुछ भी ना करूं, सिर्फ ओनर पैसा लेके आ जाए, लॉस नहीं है, कुछ इंटरेस्ट नहीं है, सैलरी नहीं है, कमीशन नहीं है, विड्रॉल नहीं है, तो कैपिटल को क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट बैलेंस करोगे तो देख लो, कैपिटल अकाउंट अगर हमने क्रेडिट कर दिया, कैपिटल अकाउंट को अगर हमने क्रेडिट कर दिया, कैपिटल अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट हुआ,
ये कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट अगर आपने 50,000 से क्रेडिट कर दिया, अधिक जानकारी के लिए कैश, ईयर एंड पे जब इसको बैलेंस करोगे तो बैलेंस आएगा 50,000। ये 50,000 का बैलेंस कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। बट अगर मान लो कैपिटल को यूज यानी पार्टनर में यूज लॉसेज हो गए, पार्टनरशिप में बहुत लॉसेज हो गए, आपका लॉस आ गया 60,000 का, लॉस आ गया 60,000 का, ये 11वीं का है, लॉस आया 60,000 का। लॉस कैपिटल में क्या होता है? लॉस कैपिटल में क्या होता है? माइनस। कितने लोगों को लगता है माइनस एंड सब्ट्रैक्ट? रेज योर हैंड। अकाउंट्स में प्लस माइनस होता है कि डेबिट क्रेडिट होता है? अकाउंट्स में प्लस माइनस होता है कि डेबिट क्रेडिट होता है? तो आपका कैपिटल में लॉस माइनस होना, ये स्टेटमेंट बोलना अकाउंटिंग के भाषा में सही है या गलत है? गलत है। हाँ, अब बताओ लॉस कैपिटल में क्या होता है? लॉस कैपिटल में क्या होता है? अब बताओ। यस, दिस इज राइट। लॉस कैपिटल में डेबिट होता है। लॉस कैपिटल में डेबिट होता है। सर ऐसा क्यों? बचपन याद कर लेना। ये प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट आता था, फिर यहाँ कुछ खर्चे रहते थे, फिर यहाँ नेट प्रॉफिट आता था। ये जो नेट प्रॉफिट का बैलेंस है, दिस वाज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, बराबर है। यहाँ पे ये कौन सा इफेक्ट है? मैं बैलेंस नहीं पूछ रहा हूँ, ये नेट प्रॉफिट का कौन सा इफेक्ट है? ये डेबिट इफेक्ट है। मैंने बैलेंस नहीं पूछा, मैंने क्या पूछा? ये डेबिट इफेक्ट है। तो डेबिट इफेक्ट जा चुका है, डेबिट इफेक्ट जा चुका है। कौन सा इफेक्ट जाना बाकी है? कौन सा इफेक्ट जाना बाकी है? क्रेडिट। कौन सा इफेक्ट जाना बाकी है? क्रेडिट। तो नेट प्रॉफिट इज क्रेडिटेड इन कैपिटल। क्रेडिट इफेक्ट जो रहता है वो कैपिटल में जाता है। नेट प्रॉफिट इज क्रेडिटेड इन कैपिटल, ठीक है। और वहीं लॉस रहा, लॉस जैसा ये प्रॉफिट एंड लॉस है, लॉस का केस रहा तो यहाँ बाजू में बना देता हूँ। लॉस का केस रहा तो ये यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट है, खर्चे ज्यादा है, इनकम कम है, बैलेंस किया तो नेट लॉस आ गया। नेट लॉस का ये जो फिगर आएगा, ये कौन सा फिगर, कौन सा बैलेंस रहेगा? डेबिट या क्रेडिट? ये बैलेंस कौन सा रहेगा? बैलेंस डेबिट है, बट इफेक्ट कौन सा है? इफेक्ट क्रेडिट इफेक्ट है। यहाँ कौन सा इफेक्ट जा चुका है? क्रेडिट। डेबिट कहाँ जाएगा? डेबिट कहाँ जाएगा? कैपिटल। तो मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? नेट लॉस इज डेबिटेड इन कैपिटल। यस और नो? ठीक है, ये ध्यान रखना, प्लस माइनस मत बोलो, हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स नहीं, ठीक है। नेट लॉस इज डेबिटेड इन कैपिटल। तो अगर लॉस डेबिट हो गया, ये गरीब को 60,000 का लॉस हो गया, 60 लॉस हो गया तो कैपिटल में डेबिट होगा? लॉस हुआ तो कैपिटल में डेबिट होगा ना, ये अभी बताया ना। नेट लॉस इज डेबिटेड इन कैपिटल। लॉस हो गया, डेबिट हो गया। अब इसको बैलेंस किया, 10,000 का बैलेंस, ये 10,000 का बैलेंस डेबिट बैलेंस आया कि क्रेडिट बैलेंस आया? इसको कौन सा बैलेंस आ गया? डेबिट बैलेंस आ गया। कौन सा बैलेंस आ गया? डेबिट। तो कैपिटल अकाउंट कैन हैव अ क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट कैन हैव अ डेबिट बैलेंस। वो जो है इफ इट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, क्योंकि लॉस, हेवी लॉसेज अगर बुक कर दिया तो शायद डेबिट बैलेंस भी आ जाएगा। हेवी लॉसेज अगर बुक कर दिया तो शायद डेबिट बैलेंस भी आ सकता है। तो इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, कैपिटल अकाउंट में सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं, एंड दैट कैपिटल अकाउंट में हैव अ डेबिट बैलेंस और अ क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल अकाउंट को या तो डेबिट या तो क्रेडिट बैलेंस आ सकता है। बट वेयर एज इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड में मैंने सारे एडजस्टमेंट कैपिटल में किए कि सारे एडजस्टमेंट करंट में किए? तो करंट अकाउंट में हैव अ डेबिट बैलेंस और अ क्रेडिट बैलेंस। करंट अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, बट कैपिटल अकाउंट आर मेंट टू बी हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस। अभी आपने बताया ना कैपिटल इंट्रोड्यूस की एंट्री है कैश टू कैपिटल, तो यहाँ कैपिटल में कुछ एडजस्टमेंट ही नहीं होने वाले, ओनली परमानेंट इंट्रोड्यूस और परमानेंट विड्रॉल इज एडजस्टेड। तो विड्रॉल भी इतना ही रहता है जितना इंट्रोड्यूस है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो कैपिटल अकाउंट को कभी यहाँ पे डेबिट बैलेंस नहीं आता। कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। कौन से मेथड में? मेरा ये स्टेटमेंट जनरली बोल दिया, मैं अगर ये स्टेटमेंट जनरली बोल दूं कि कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस तो गलत है। बट अगर मैं ऐसा बोलूं तो इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस तो सही है। इन जनरल टर्म्स अगर मैं बात करूं कैपिटल को हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता है, तो मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? इन जनरल टर्म्स में अगर बोलूं तो कैपिटल अकाउंट को हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता है, तो ये स्टेटमेंट बोलना सही है या गलत है? इन जनरल टर्म्स कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस, कि कैपिटल को डेबिट बैलेंस भी आ सकता है?
गलत है। कैपिटल को वो पहला वो जनरल क्वेश्चन है ना, जनरली कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस भी रख सकता है, कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। बट इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। ये ट्रू फॉल्स के लिए पूछता है, ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के लिए क्वेश्चन 2 बार पूछ चुका है अब तक, बच्चे भलता ही कुछ लिख के आए, इसलिए मैं इस पे इतना एम्फोसिस कर रहा हूँ। 3 मार्क के थ्योरी क्वेश्चन है ना हमारे, 3 मार्क के क्वेश्चंस पूछता है ना, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, ट्रू फॉल्स विद रीजन, ये सब पूछता है आपको। किस्मत अच्छी रही तो 1 आध मार्क का एमसीक्यू पूछता है। इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड कैपिटल अकाउंट कैन हैव डैश, ऑप्शन दे देगा ए बी सी डी, ए डेबिट, बी क्रेडिट, सी डेबिट क्रेडिट, डी नन ऑफ द अबव। आंसर क्या है? इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड कैपिटल अकाउंट कैन हैव ओनली क्रेडिट बैलेंस, उसको डेबिट बैलेंस नहीं आ सकता। बट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कैपिटल अकाउंट में हैव, कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट। फिर एक स्टेटमेंट ऐसा पूछ लेता है, इज इट ट्रू और फॉल्स दैट कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस? इज इट ट्रू और फॉल्स दैट कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस? फॉल्स। ट्रू नहीं है, फॉल्स है। कैपिटल अकाउंट कैन ऑल्सो हैव अ डेबिट बैलेंस if you are maintaining books of account under the fluctuating capital method, capital account can have a debit balance. But if ये हो गया point 1, but if we are maintaining the books of account, if we are maintaining the capital account under fixed capital method, capital account will always have a credit balance. ऐसा रीजन लिखना, पहले स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है, उसके बाद उसके 2 रीजन लिखना, तभी जाके 3 मार्क आपको पूरे मिलेंगे। फर्स्ट वाला तो मैं वापस बोल रहा हूँ, जो स्टेटमेंट मैंने बोला था, कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स है। स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। रीजन, अब रीजन नंबर 1, if we are maintaining fluctuating capital method, capital account can have a debit balance as well as credit balance. Capital account can have a debit balance as well as credit balance. ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट, but if we are maintaining fixed capital method, then only capital account can have a credit balance. इतना लिखा तो जाके आपको 3 में से 3 मिलने की अश्योरिटी रहेंगी, अदरवाइज नंबर कटेंगे। क्लियर है क्या? समझा है ये थ्योरी पोर्शन इसका, इस चैप्टर का, कैपिटल टॉपिक का? व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ ओनर। मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस नहीं, मनी कैश अलग, मनी कैश उसका मतलब अलग है, वो अलग चीज है। बट इट इज रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ ओनर, ओनर का रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होता है कैपिटल। आई होप आपको समझा है कैपिटल यानी ओनर का फंड कैसा है। अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं किया, अभी हमने सिर्फ थ्योरी पार्ट डिस्कस किया है कि इस चैप्टर में है क्या, इस टॉपिक में है क्या। अब हम क्वेश्चन पार्ट पे आते हैं। बढ़ू यहां से आगे? यस और नो? यस, चला आ जाओ, बढ़ते हैं। बट अगेन थ्योरी पार्ट, प्रॉब्लम पे आने से पहले मेरे को एक चीज बताओ, ओनर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन, जो ट्रांजैक्शंस हो सकते हो, क्या क्या हो सकते हैं, जरा फास्ट बताना। सबसे पहला, कैश इंट्रोड्यूस्ड, बोलो तो कैश इंट्रोड्यूस्ड एंट्री क्या रहेंगी? कैश इंट्रोड्यूस्ड की हम बिजनेस है, बराबर है, सिंपल है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब मैंने कैश का एग्जांपल लिया, ओनर चाहे तो फर्नीचर एसेट भी इंट्रोड्यूस कर सकता था ना, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, दैट कुड हैव बीन पॉसिबल। दूसरा ट्रांजैक्शन है गुड्स नहीं, कैश टेकन फॉर पर्सनल यूज, कैश टेकन फॉर पर्सनल यूज, पैसा अगर ओनर ने पर्सनल यूज के लिए ले गया, निजी काम के लिए ले गया, तो एंट्री क्या रहेंगी? ड्राइंग्स मतलब ओनर बन गया रिसीवर और जेब से पैसा गया टू कैश। हम हमारे बुक में हमारा नाम नहीं लिख सकते, इसलिए वी आर यूजिंग ड्राइंग्स अकाउंट, अगला ठीक है। अब जरा ध्यान देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी हमने पढ़ा ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉपिक, कैलकुलेशन पढ़ा, एंट्री थोड़ी पढ़ी थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम कौन है? हम फर्म है कि हम ओनर है? फर्म। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम यानी फर्म के लिए क्या है? इनकम है या एक्सपेंस है? हमारे लिए क्या है? इनकम है या एक्सपेंस है? एक्सपेंस है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ओनर से लिया हुआ पैसा है उस पर इंटरेस्ट देना है, ओनर से लिए हुए पैसे पे इंटरेस्ट देना है, तो इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो एंट्री क्या रहेंगी बोलो? इंटरेस्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बराबर है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्लियर है? आई होप क्लियर है ये सभी को।
फोर्थ एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन, हाँ एक मिनट, मैं एक बार एक ये हेडिंग लिख देता हूँ। मेरे से एक सवाल पूछा गया है कि सर यहाँ पे बैंक क्यों नहीं आया, मतलब आपका ये बोलना है ना इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक या इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, पैसा क्यों नहीं दे दिया, यही बोलना है सुचित? ठीक है, मेरे को एक चीज बताओ, ओनर मतलब द ओनर, द मालक ऑर्गेनाइजेशन का मालक को हम कभी भी तुरंत सेटल करते क्या अकाउंट? भाई तेरा इतना बन रहा है, पैसा लेके जा, क्योंकि पैसा धंधे में कम पड़ा तो मालक ही लाएगा ना, पैसा धंधे में कम पड़ा तो मालक ही लाएगा ना। तो क्या ओनर यानी मालक का अकाउंट हम तुरंत सेटल करते क्या कभी भी? ओनर यानी मालक का अकाउंट हम तुरंत सेटल करते क्या? नहीं। उसको क्या हम तुरंत पैसा दे देते क्या? नहीं। उसको चाहिए तो विड्रॉल करने का ऑप्शन है ना, उसको अगर धंधे से पैसा चाहिए तो विड्रॉन का ऑप्शन है। तो ओनर को जब भी हमको फंड्स देने हैं या ओनर का उसको हक का पैसा दे, हक देना है, मतलब पैसा मत बोलो तो गड़बड़ करोगे। ओनर को हक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसका हक है, प्रॉफिट उसका हक रहेगा, सैलरी उसका हक रहेगा, कमीशन उसका हक रहेगा। तो जब भी ओनर का अकाउंट सेटल करना है तो हम तुरंत पैसे लेने देने का काम करते हैं कि अभी हम सिर्फ उसके अकाउंट में खड़ा कर देंगे, सिर्फ अकाउंट में खड़ा करके रख देंगे। अगर उसको पैसे की जरूरत है वो विड्रॉ कर सकता है, उसको पैसे की जरूरत है तो वो विड्रॉ। इसलिए मैंने कैश नहीं लिया, आई होप सुचित आपको समझ गया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम यानी फर्म के लिए क्या है, इनकम है या एक्सपेंस है? हम यानी फर्म के लिए इनकम है या एक्सपेंस है? इनकम है, क्योंकि जो उसने लेके गया उस पर मैं उससे इंटरेस्ट लूंगा, उससे मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, इनकम है। एंट्री क्या रहेंगी, बोलो एंट्री क्या रहेंगी? अच्छा, कई लोग कैपिटल की जगह ड्राइंग्स अकाउंट भी डेबिट कर सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। मैं फिलहाल कैपिटल अकाउंट डेबिट कर रहा हूँ। देखो कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो या ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कर दो, दोनों है तो अल्टीमेटली अकाउंट ओनर के ही। कैपिटल या ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट हमारी इनकम है। और एंट्रीज हो सकती है रिलेटेड टू ओनर। और क्या देते हैं ओनर को हम, मालक को? और क्या क्या देने वाले? मालक को हम देने वाले सैलरी या कमीशन। मैंने एक साथ लिख दिया क्योंकि अल्टीमेटली दोनों है तो एक्सपेंडिचर ही। सैलरी या कमीशन टू ओनर, सैलरी या कमीशन टू द ओनर। हम यानी कि फर्म, हमारे लिए वो सैलरी या कमीशन क्या है? ये हम यानी कि फर्म के लिए वो सैलरी एक्सपेंस है। एंट्री क्या होंगी? सैलरी या कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, सैलरी या कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बराबर है यहां तक? हाँ या ना? है ना? ठीक है, बढ़ू आगे यहां से। सिक्स्थ नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओनर। ये एंट्री मैं वैसे अभी बता चुका हूं, थोड़ी देर पहले मैंने ये एंट्री बताया था, बट ये एंट्री बताओ मजा आएगा तो मजा आएगा। नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओनर, कोई बता दो, फिर मैं लॉजिक पे आता हूं। कोई बताना चाहेगा नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओनर? अरे अब भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था मैंने ये एंट्री, बातों में बता भी दिया था। जोर से बोल सुचित। नेट प्रॉफिट नाम का अकाउंट नहीं होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, अभी बताया था ना, याद आया क्या? थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, कहाँ गया? जब आपने मेरे को बोला था कि नेट प्रॉफिट इज एडेड लेस, हाँ ये रहा। मेरे को बताओ, अगर नेट प्रॉफिट रहा, ऑर्गेनाइजेशन को अगर प्रॉफिट रहा, तो ये प्रॉफिट क्या करते हैं हम? कैपिटल में ऐड करते हैं कि कैपिटल में क्रेडिट करते हैं? लिखा भी है ना, नेट प्रॉफिट इज क्रेडिटेड टू कैपिटल। तो एक एंट्री बन गई। जब ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट आया तो ये प्रॉफिट हम रखते कि प्रॉफिट बांट देते? ओ यस और नो? तो जब बांट, अच्छा, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड विड्रॉन? क्या डिफरेंस है डिस्ट्रीब्यूशन एंड विड्रॉल में? क्या डिफरेंस है? तो डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा एग्जाम्पल के तौर पे हम हमारी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में गए,
और जो लाइब्रेरी का हेड था उसने हमें किताबें बांटी पढ़ने के लिए, तो हम वहीं बैठ के पढ़ेंगे, वहीं बैठ के पढ़ेंगे, वी आर गोइंग टू स्टडी वहीं पे, वहीं बैठ के पढ़ेंगे। तो दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। बांट दी, किताबें बांट दी पढ़ने के लिए, तो है तो लाइब्रेरी में ना, किताबें है तो लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से बाहर गई क्या? नहीं। अब आपने कोई किताब इशू कर ली और लाइब्रेरी के बाहर चले गए, इशू करके बाहर चले गए, दैट इज विड्रॉन, विड्रॉन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अभी पार्टनर को दिया है हमने, पार्टनर ने घर ले गया क्या? जब पार्टनर घर ले जाएगा तो विड्रॉन। प्रॉफिट का हिस्सा पार्टनर को दे दिया, दे दिया मतलब क्या? उसके घर पहुंचा दिया कि उसके अकाउंट में डाल दिया? घर पहुंचा दिया कि उसके अकाउंट में डाल दिया? उसके अकाउंट में। तो नेट प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर। नेट प्रॉफिट का बैलेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर मतलब वी डिस्ट्रीब्यूट, वी ट्रांसफर द बैलेंस टू कैपिटल अकाउंट। नेट प्रॉफिट को डेबिट बैलेंस, सॉरी क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट इफेक्ट है। नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होता है ना। देखो एक बार नए फ्रेश से बना के देखते हैं। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यहाँ हम इनकम लिखते, यहाँ हम एक्सपेंसेस लिखते, बैलेंसिंग फिगर नेट प्रॉफिट आता है। बैलेंसिंग फिगर क्या आता है हमारा? नेट प्रॉफिट, बराबर है। ये जो बैलेंसिंग फिगर है नेट प्रॉफिट का, ये जो बैलेंसिंग फिगर है नेट प्रॉफिट का, ये बैलेंसिंग फिगर देन यहाँ डेबिट है, यहाँ डेबिट है तो पार्टनर्स अकाउंट में क्या होता है? यहाँ डेबिट है तो पार्टनर्स अकाउंट में क्या होता है? बोलिए। ये डेबिट इफेक्ट है ना, ये डेबिट इफेक्ट है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो एक एंट्री बनती है, इससे एक एंट्री बनती है। क्या एंट्री बनती है बता सकते हो क्या? क्या एंट्री बनती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एंट्री क्या बन जाएंगी? प्रॉफिट एंड लॉस। देखो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हुआ है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हुआ है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। ये एंट्री आपको पढ़ाई गई थी कि बचपन में 11th में, कि दिमाग में थी? हाँ सर ऐसा कुछ होता है। ये समझी क्या? एक मिनट, ये समझी क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। तो एक बार समझिए तो थम्स अप दे दो, एक बार समझा है तो थम्स अप दे दो। ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, इफ इट इज लॉस, इफ इट इज लॉस, ये लॉस है, लॉस कब आएगा? जब इनकम कम है, एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो नेट लॉस यहाँ आएगा। ठीक है, नेट लॉस यहाँ आएगा। नेट लॉस आया तब क्या होगा मेरे को बताओ? नेट लॉस आया तो नेट लॉस प्रॉफिट में क्रेडिट हुआ, नेट लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट हुआ तो कैपिटल में डेबिट हो जाएगा। तो नेट लॉस की एंट्री अगर मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, यस और नो? मैं क्या ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट है तो कैपिटल डेबिट होगा, कैपिटल डेबिट होगा। तो यहाँ जब मैंने एंट्री पूछा आपको, नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओनर, नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओनर एंट्री ऐसा बोलूँ तो चलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, and seventh entry will be net loss, Yes, sir. net loss distributed to partners. Net loss distributed to owner। अच्छा, नेट लॉस अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो लॉस भी तो बांटना पड़ेगा ना। लॉस बांटेंगे तो एंट्री क्या रहेंगी? नेट लॉस बांटेंगे तो एंट्री क्या रहेंगी? कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा टू प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैपिटल में डेबिट कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस में तो ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग फिगर करके क्रेडिट इफेक्ट दिखने लगता है, क्रेडिट इफेक्ट दिखने लगता है। आई होप ये समझा है यहाँ तक, यस और नो? Yes, sir. ये लिखना चाहते हो? लिखना चाहते हो? याद रखोगे? Yes, sir. लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो। ये कैपिटल से रिलेटेड या ओनर से रिलेटेड इतने ही एडजस्टमेंट्स पॉसिबल है आपके कोर्स में। जो है क्या आ गया वहाँ उसको, इसको लिख लो, फटाफट लिख लो। आई वेट, आई वेट, लिख लो इसको। ऊपर वाला क्या था? अच्छा हाँ हाँ हाँ, पहले ये लिख लो। पहले ओनर, ओनर के दो मेथड है और वो दो मेथड ये है, नीचे वाले ये लिख लो, एक बार लिख लो। पहले ये लिख लो, ऊपर वाला फटाफट लिखो।
हो गया ये लिख के? Yes, sir. सभी का हो गया लिख के? जिनका लिख के हो गया है जस्ट गिव अ थम्स अप, मैं आगे का दिखा देता हूँ आपको। तीन ही जन का हुआ है, लिखो थोड़ा, बाकी लोग फास्ट। 4। चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स, इसको फटाफट लिख लीजिए, फिर नीचे का दिखा देता हूँ मैं आपको।
हो गया क्या लिख के? चलो ये हो गया होगा तो एक क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करवाना है, आइएगा। प्रॉब्लम नंबर 45, प्रॉब्लम नंबर 45, चलो शुरू करें। With the help of following information, you are required to prepare profit and loss appropriation account and capital account। अभी के लिए appropriation account, capital account दोनों बनाने बोला है। Of Messrs A and B, profit sharing ratio is 3:2। What is profit and loss appropriation account? मैं आपको वो भी बता देता हूँ। Profit and loss appropriation account क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए होता क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन आपने बचपन में फाइनल अकाउंट पढ़ा था? फाइनल अकाउंट पढ़ा था, यस और नो? फाइनल अकाउंट में सबसे पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर क्या बनती थी आपकी, लास्ट में क्या बन जाती थी आपकी? इन केस ऑफ पार्टनरशिप, in case of partnership we divide this profit and loss account into two part। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को दो पार्ट में डिवाइड कर देते। वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन एंड वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक बनता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा बनता था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऐसे दो पार्ट में हमने बैलेंस शीट, हमने प्रॉफिट एंड लॉस को डिवाइड किया। ऐसे दो पार्ट में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डिवाइड किया था। वन वाज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अनदर वन वाज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अनदर वन वाज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? अप्रोप्रिएशन what is the difference between profit and loss account and profit and loss appropriation account? Can anybody try to explain me that? दो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी होंगी? एक्चुअली ये वाले जो खर्चे यहां जो जाते दे आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दे आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और यहां जो जाते थे ये रहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। दोनों में फर्क क्या है 2 मिनट सुनेंगे। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू हैव अर्न प्रॉफिट और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू हैव अर्न प्रॉफिट और नॉट, आपको ये खर्चे पे करने। मैं जो एमएससीबी का बिल है, जो मेरे को लाइट का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, एमएससीबी का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, मैं एमएससीबी वालों को किसी साल ये बोल सकता हूँ क्या सर मेरे को इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ, मैं आप लोगों को इस महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरूंगा, ऐसा मैं बोल सकता हूँ क्या? मैं एमएससीबी को ये बोल सकता हूँ क्या? इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर आई हैव अर्न प्रॉफिट और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि वेदर आई हैव अर्न अ प्रॉफिट और नॉट, मेरे को एमएससीबी का बिल भरना है, मेरे को एमएससीबी का बिल भरना है, इररिस्पेक्टिव कि चाहे मैंने प्रॉफिट कमाया। ये प्रीमाइसेस का रेंट, अगर मैं ये प्रीमाइसेस रेंटेड पे है और इस प्रीमाइसेस का मुझे रेंट अगर देना है, तो मैं मेरे ओनर को बोल सकता हूँ क्या सर इस साल मेरे को प्रॉफिट नहीं हुआ, इस महीने मेरे को प्रॉफिट नहीं हुआ, ये महीने का रेंट नहीं दूंगा, ऐसा चलेगा क्या? नहीं। इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, तो दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो ये तो देना है। चाहे बैंक को बोल सकते हैं क्या, बैंक पे जो लोन लिया, सर सुनो सर मेरे को इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ, इस महीने प्रॉफिट नहीं हुआ, मैं आपको इंटरेस्ट नहीं दूंगा, ऐसा मैं बैंक को बोल सकता हूँ क्या? इंटरेस्ट ऑन बैंक, सैलरी, रेंट, ये सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ये सब क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट तभी होगा ना जब प्रॉफिट है, ये डिस्ट्रीब्यूट तभी होगा, क्या बोला मैंने? ये डिस्ट्रीब्यूशन तभी होगा जब प्रॉफिट है, ये डिस्ट्रीब्यूशन तभी होगा जब प्रॉफिट है। मतलब अगर आपको प्रॉफिट नहीं है
यानी अगर आपको प्रॉफिट नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है, यानी आपको प्रॉफिट नहीं है तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये जो मैंने आपको बताया ऊपर में जो 6 ट्रांजैक्शंस बताए ओनर से रिलेटेड, मेरे को बताओ नेट प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओनर, ये प्रॉफिट बांटूंगा क्या अगर प्रॉफिट नहीं है तो? अरे लॉस है तो प्रॉफिट नहीं लॉस बटता है, लॉस है तो प्रॉफिट नहीं लॉस बटेगा। वेयर एज ओनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी या कमीशन ओनर को ये तभी मिलता है जब प्रॉफिट है, ये ओनर को तभी मिलता है जब प्रॉफिट है, मतलब ये ओनर को तभी मिलेगा जब प्रॉफिट है, ओनर को तभी मिलेगा जब प्रॉफिट है। और अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का एक एग्जांपल बोलूं, क्रिएशन ऑफ रिजर्व, रिजर्व का मतलब क्या होता है? रिजर्व का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्व? अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड। व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्व? अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के एग्जांपल्स अगर हमको देखना है तो एक तो खुद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एक एग्जांपल तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। उसके बाद में सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, बट ये सैलरी कमीशन इंटरेस्ट टू पार्टनर, रिजर्व, या इवन अगर कंपनी है तो डिविडेंड, डिविडेंड जो कंपनी बांटती है, ये सब काय के एग्जांपल हो गए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट है तभी दो, प्रॉफिट है तभी दो, तो ये सब एक अलग अकाउंट में जाते हैं जिसका नाम रहता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट सर बनता कैसे? सिंपल। ट्रेडिंग का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होता था? बचपन याद करो, ट्रेडिंग का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर करते थे? जो ट्रेडिंग का ग्रॉस प्रॉफिट रहता था, ट्रेडिंग का ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होता था? बोलो। अच्छा, इसका नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होता था? नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होता था? अब वो बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, अब वो कहाँ जाएगा? आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। नेट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, और यहां से सबका बंटवारा करने के बाद जो बच गया वो भी नेट प्रॉफिट ही रहेगा। वो जाएगा कहाँ जाएगा? बोलो, वो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में नहीं जाता, वो कहाँ जाता है? कैपिटल अकाउंट में। बैलेंस शीट नहीं बोलना, अभी बताया मैंने, बैलेंस शीट नहीं, कैपिटल, कैपिटल में जाएगा। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर। बीच में एक नया अकाउंट बनता है जिसका नाम है पी&एल अप्रोप्रिएशन। ट्रेडिंग पी&एल के बाद बैलेंस शीट, उसके बीच में पी&एल और बैलेंस शीट के बीच में एक नया अकाउंट बन जाएगा जिसको नाम दे देंगे हम पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप कब बनता है ये समझा, क्या आता है वो समझा, बनेगा कैसे वो अभी देखते हैं। चले आइए, बनेगा कैसे वो अभी हम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 45, ठीक है। यहाँ दो अकाउंट बनाना है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एक अकाउंट हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसी से लग के दूसरा अकाउंट भी बन जाएगा, दैट इज कैपिटल अकाउंट। पार्टनर है यहाँ पे, दो पार्टनर्स है, तो एक अकाउंट बन जाएगा आपका कैपिटल। कैपिटल अकाउंट दो पार्टनर्स है तो आप चाहो तो दो अकाउंट बना सकते हो, या एक ही अकाउंट में दो कॉलम्स खींच दो, अमाउंट के दो कॉलम खींच दो तो भी काम चल जाता है। दो कॉलम्स खींच दो मतलब ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऊपर हो गया, उसके बाद हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिए। अब जरा क्वेश्चन पढ़ो, क्या दिया हुआ है। विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ब्लर आ रहा है? कितनों को ब्लर आ रहा है? एक बार लीव करके वापस आओ जिनको ब्लर आ रहा है। यस, क्या होगा? विद द हेल्प ऑफ दिस यू हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन एंड कैपिटल अकाउंट। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1,80,000। मेरे को एक चीज बताओ, ये नेट प्रॉफिट कौन से इसका नेट प्रॉफिट होगा? ये नेट प्रॉफिट कौन सा वाला नेट प्रॉफिट है? प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट है, जो कहाँ ओपन हो जाएगा? कहाँ ओपन हो जाएगा वो? बोलो, कहाँ ओपन होगा वो?
प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होता है? प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस रहता है ये बैलेंस, ये अप्रोप्रिएशन। तो बेसिकली दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। तो यहाँ लिख दूं नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट आपका 1,80,000 है। 1,80,000 इज योर नेट प्रॉफिट। आगे द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट आर शोन बिलो ए कैपिटल बी कैपिटल। ए का कैपिटल कितना है? बैलेंस अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड। बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, वहां पे कैपिटल के बारे में कुछ दिया नहीं है, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, तो मान लेना क्रेडिट बैलेंस है, बैलेंस कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन जैसा भी लिखो। कैपिटल ये 4 लाख है और बी का कैपिटल 3 लाख है। तो अकाउंट ओपन कर लिया हमने सेम साइड में, अकाउंट ओपन हो गए क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड में। अगला क्या है उसके बाद में? अदर इन्फॉर्मेशन आर एज फॉलो। सैलरी पेएबल ₹10,000। मेरे को बताओ सैलरी टू पार्टनर, आज ही बताओ सैलरी टू पार्टनर एंट्री क्या है? सैलरी टू पार्टनर एंट्री क्या है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू, ये देखो यहाँ लिखिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सैलरी कौन सा अकाउंट है? रियल पर्सनल नॉमिनल। सैलरी कौन सा अकाउंट है? रियल पर्सनल नॉमिनल नॉमिनल। तो आपको नहीं लगता ये जो नॉमिनल अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में जाएगी? यस और नो? तो मैं ऐसा बोल दूं सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। सैलरी मतलब वो सैलरी अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में डेबिट हो जाएगा। कैसा डेबिट हो जाएगा ये? सैलरी टू ए, सैलरी टू ए 10,000, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। क्या नाम से? सैलरी के नाम से। कितना हो जाएगा ये? 10,000। सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। सैलरी अकाउंट, हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से जा रहे हैं। हम कौन सी मेथड से जा रहे हैं? फ्लक्चुएटिंग। तो ऑल द एडजस्टमेंट्स आर डन थ्रू कैपिटल अकाउंट। ऑल द एडजस्टमेंट्स आर डन थ्रू कैपिटल अकाउंट। सारे एडजस्टमेंट्स हम कैपिटल अकाउंट से कर रहे हैं। अगला क्या है? अगला क्या है उसके बाद में? व्हाट इज नेक्स्ट? कमीशन पेएबल ₹6,000। कमीशन पेएबल टू बी 6,000। कमीशन पेएबल, कमीशन की एंट्री क्या है बोलो? कमीशन, कमीशन भी नॉमिनल अकाउंट है। अल्टीमेटली कमीशन टू बी, ये भी P&L अप्रोप्रिएशन में आ जाएगा। कमीशन टू बी अकाउंट डेबिट, ये डिस्ट्रीब्यूशन है ना, टू कमीशन कितना हो जाना है इसमें? कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट, बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 6। कमीशन अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, कमीशन अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। अगला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एट 12%, 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है। एंट्री अगेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, जो अल्टीमेटली P&L अकाउंट में डेबिट हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थोड़ा सा जगह कम पड़ेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी। मेरे को बताओ ए का कैपिटल कितना है? ए का कैपिटल कितना है? 4 लाख है ना? 4 लाख पे 12% के हिसाब से इंटरेस्ट निकाल लो, निकाल लो। 4 लाख पे 12% कितना होगा? 4 लाख का 12% और 3 लाख का 12% कितना हो रहा है? ये 48,000 और ये 48,000 और 36,000। तो वहां डेबिट, यहां क्रेडिट। क्या नाम से? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 48,000 और 36,000। 48,000 और 36,000 जमता क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। लास्ट में ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स की क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री है या तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हमने ड्राइंग्स अकाउंट यहाँ अलग से बनाया नहीं है, तो मैं कैपिटल में डेबिट कर दूं चलेगा? मैंने ड्राइंग्स अकाउंट अलग से बनाया नहीं है, तो मैं कैपिटल में डेबिट कर दूं तो चलेगा क्या? यस और नो? तो यहाँ क्या हो जाएगा? कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट हो जाएगा ये? 4,000, 2,400। हाँ जी, वहां डेबिट, यहाँ क्रेडिट। क्या नाम से?
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ए और बी कितना होगा? ए का होगा 4000, 2400, आउटर कॉलम में लिखना है तो लिख सकते हो 6400। दैट्स इट। अब इसको बैलेंस करो, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन को बैलेंस करो तो क्या आ रहा है? एक मिनट देना। यस, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन को जरा बैलेंस करो तो कितना आ रहा है बैलेंस? 1,80,000 प्लस 6,400 इज 1,86,400। क्रेडिट का टोटल मारो। बैलेंस कर रहे हो, बैलेंस करने की एक्टिंग कर रहे हो? बैलेंसिंग फिगर है कि ये टोटल बोल रहे हो आप? 1,24,000 एक जवाब मिला है। सही है गलत है चेक कर लो। सही लग रहा है मेरे को, शायद सही हो सकता है, देख लो एक बार। ये गलत है। 86,400 सही है। 86,400 सही है। 86,400 सही है। एंड दिस इज कॉल्ड एज योर नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट पे किसका हक रहेगा? पार्टनर्स का, ए और बी का। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में कुछ तो भी लिखा हुआ था। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था? द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज आर 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग, तो ये जो 86,400 आया ये ए और बी में बच जाएगा। 86,400 इंटू 3/5, 86,400 इंटू 2/5 करो तो 3/5, 2/5 कितना आ रहा है? 86,400 इंटू 3/5, 2/5। डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन। $51,840, yes this is right। 34,560, this is right। वहां डेबिट, मैं बताओ इसकी एक एंट्री पास होती, क्या एंट्री पास होगी जरा बोलो तो, क्या एंट्री पास होगी? अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा अभी कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा? अप्रोप्रिएशन। तो एंट्री क्या होंगी? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। तो वहां डेबिट हो गया 51,840, वहां डेबिट हो गया। ए और बी का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्या नाम से? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या है वो आपका? 51,840 एंड 34,560। all the adjustments are done through, all the adjustments are done through which account? All the adjustments are done through capital account, all the adjustments are done through capital account। ये बैलेंस कर लिया आपने, इसको भी बैलेंस कर लो। ए बी के अकाउंट बैलेंस कर लो। ए बी के अकाउंट बैलेंस कर लो मतलब ऐसा करोगे कि ये दोनों आजू बाजू वाले बैलेंस करोगे कि ए का ये वाला कॉलम और ए का वो वाला कॉलम बैलेंस करोगे? आजू बाजू वाले मत करना, ए ए कॉलम वाइज। हाँ, ए ए ऐसा कॉलम वाइज करना। करो फटाफट।
यस, ए का कितना आया? ए का कुछ जवाब आ रहा है मेरे को 5,05,840। कितना है ये? 5,05,840 बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। और बी का निकालो, बी का। थ्री लाख मालूम नहीं, चेक करो एक बार, कंफर्मेशन दे दो मेरे को। और कोई? नहीं बेटा, आप गलत हो। 3 लाख मेरा कुछ और आ रहा है, कैलकुलेटर पे किया हूँ मैंने। एक बार कोई और सॉल्व करो इसको। देखो मेरे को कैलसी अलाउड है, मैं 12th पास कर चुका हूँ, आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, याद रखना। ये इतना आ रहा है 3,74,160। आप शायद 71,000 बोल रहे थे ना? नहीं सर, मैं यही बोली। अच्छा, आप यही बोल रहे थे, फिर यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। एक मेरे को मैसेज में भी आ गया ये सेम आंसर। तो यस, दिस इज राइट, दिस इज राइट, दिस इज राइट। आई होप आपको समझा है कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट साथ में कैसा बनता है। इसमें और डिस्कशन बाकी है, तो लेक्चर नंबर 1 था, और भी हम इसमें आगे डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी। बट ये समझा क्या? यस और नो? लो इसको छाप लो, प्रॉब्लम नंबर 45 का आंसर है, छाप लो। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन लिख लो पहले फटाक से। लिख के हो जाए तो बताना, नीचे का भी आंसर दिखा दूंगा मैं आपको। चैप्टर का नाम बोलो। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2? कब है एग्जाम, कब है? अच्छा कल ही है। एक मिनट रुको, क्लास के बाद बात करता हूँ। क्लास के बाद बात करता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, पहले हो जाओ, ये लिख लो, ये लिख लो। ये हो गया है क्या? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बना के हो गया है क्या आपका? ये अगर बना लिया होगा तो कैपिटल अकाउंट बना लो फटाफट।
ये लिख लो फटाफट। यस, हो गया है क्या लिख के? स्क्रीनशॉट ले लो, अब स्क्रीनशॉट ले लो, इससे ज़्यादा समय चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो क्लास दिस वाज ऑल सेट फॉर दैट कैपिटल अकाउंट इंट्रोडक्शन है। करंट अकाउंट कैसे बनता है, क्या बनता है, ये हम कल पढ़ेंगे। तो आज यहीं रुकते हैं। मैंने आज होमवर्क कुछ नहीं देना है आपको, कल दूंगा, कल पक्का होमवर्क दूंगा। आज मैंने कुछ होमवर्क नहीं देना है आपको, तो आज यहीं रुकते हैं। इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। चले, बाय बाय, सी यू। कोई डाउट है तो पूछिए। यस, यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो मैंने डाउट पूछने के तरीके आपको वीडियो के शुरुआत में भी बताए थे। दीज आर द मेथड्स जिसके थ्रू आप मुझे डाउट पूछ सकते हैं। इधर व्हाट्सएप पे मैंने ग्रुप बना रखे, मैं रिपीट कर देता हूँ। व्हाट्सएप पे मैंने ग्रुप बना रखे, जो मैंने आपको बताया, बॉयज़ ग्रुप अलग, गर्ल्स ग्रुप अलग। आप चाहो डिस्कशन करना चाहो बच्चे से तो आप आपका नाम, जेंडर और बैच मुझे लिख कर भेज दीजिए, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल, फेसबुक आईडी, इंस्टा आईडी, आप मुझे यहाँ भी कम्युनिकेट कर सकते हो। टेलीग्राम में आपको मेरे रेगुलर बैच, आने वाले बैचेस के अपडेट्स एंड एवरीथिंग आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल सकते हैं। और वहीं अगर आप स्पेशल डिस्काउंट कोड मोदी यूज़ करेंगे तो मैंने आपको बताया था सब्सक्रिप्शन में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर आपके दोस्तों के साथ में शेयर करिए। आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ कंसेप्ट जाननी है और बेहतरी से समझनी है, या अगला टॉपिक में क्या लूँ, आप ये चाहते हैं तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं कि सर अगला टॉपिक आप ये पढ़ाइए। और याद रखिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं अगली बार आप लोगों के साथ लाइव तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू, हम आज यहीं रुकते हैं। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। गुड बाय, सी यू।